नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो परमेश्वर की कृपा से अपने-अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो और इस साधना में हम सफल रहेंगे उनकी कृपा से। इसी शुभ कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की खोज। लेखक श्री तीन कोरी पात्रो। एक दिन नदी में हम नाव में सवार बहते चले गए। साथ में लिए एक प्रबल आदि अकृत्रिम जिज्ञासा, वो जिनको हम जानते नहीं हैं। लेकिन मज़ा आ रहा था उस अनजाने के साथ, उस अनजाने से प्रश्न के साथ बहते जाना। कभी कभी तो जान पाएंगे, शायद इस आस के साथ जो मृदु मंद्र पवन बह रहा था, अच्छा लग रहा था। कभी थोड़ा प्रबल तो कभी मंद वो स्रोत के दोहराहे में, कश्मकश में हम पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी आगे तो बढ़ रहे थे। आगे बढ़ रहे थे उसी अनजाने की खोज में, जिनकी कृपा से ये जगत ब्रह्मांड चलता है, हम चलते हैं, हम जीते हैं, जिनको हम सर्व शक्तिमान भगवान कहते हैं। सर के ऊपर नीली छतरी, नीला सा छद। जितना देखो मन नहीं भरता, आस नहीं मिटता। देखता रहता हूँ दूर दूर नदी के किनारे, समझ जाता हूँ कब अचानक से जितने सारे थकान सारे मिट गए। मझधारे पे आकर अभी देख पा रहा हूँ दोनों किनारे कितने सुंदर तस्वीरों की तरह सजा हुआ गांव। वहाँ फूल फलों के पेड़, खेत खलियान सारे उस तस्वीर को सुंदर किए हैं, बहुत ही सुंदर। झरते हुए स्वर्ण सूर्य किरण नदी के सीने में गिरता है और हंसता है। प्रवाहमान उस जल की धारा बनाता जाता है, बनाती जाती है खूब सारी तस्वीरें। मैं अवाक आंखों में देखता रहता हूँ। अरे, ये अवन ठाकुर हैं क्या, जिनकी तूली के एक एक दाग से विभिन्न तस्वीर खिलखिलाते हुए बहते जाते हैं। इस पार देखता हूँ एक पीपल का वृद्ध, एक पीपल का बुढ़ा पेड़ एक पीपल के बुढ़ा पेड़ खड़ा हुआ है, जिसके जड़ों से मिट्टी धुल गया है और हजारों जड़ ऐवे ही आज हवा में आंदोलित होता रहता है। और थोड़ा आगे बढ़ जाता है ये दुशन विहीन जान। माझी के हाथ में है हल है और गले में है मिट्टी की सुर। क्या गाता है पता नहीं, लेकिन दिल को छू जाता है। शायद इसीलिए उसकी गहराई नाप नहीं पाता हूं मैं। उस सुर की रेश, वो सुर तब भी नहीं शेष हुआ। तभी अचानक से देखता हूँ कि आसमान पूरा घने काले बादलों से ढक गया है और उसी के साथ बहुत जोरों की हवा चलने लगी है। विद्युत झलकता है और पाल फट गया और तभी नाव से सारे लोग चिल्लाए, संभालो संभालो संभालो। मझधारे में नाव तब
टेढ़े मेढ़े रास्ते में उबड़ खाबड़ स्रोतों के ऊपर से चलने लग गया। और सामने माझी बोलता रहा, संभालो संभालो संभालो, और खुद से कोशिश करता रहा नाव को संभालने में। आंखों के सामने अंधेरा छा गया बहुत ही जल्दी। नाव तब स्रोतों के स्रोतों के ताने बाने में उलझ चुका था। हताश होकर सोचने लग गया मैं, शायद ये नया कोई तस्वीर है नहीं, ये शायद आखिरी ठिकाना के ही तस्वीर है, आखिरी ठिकाना का ही तस्वीर है, आखिरी ठिकाना का ही संधान देने के लिए ये तस्वीर, ये प्रेक्षापट बनाई गई है। लेकिन थोड़ी देर में ही देख पाता हूँ कि माझी के हाथों में रस्सी है। उस पार से भीषण इस विपद को देखकर कुछ इंसान तैर के आकर पानी में, जल में फेंक दिया था वो रस्सी, और उस रस्सी के अमोघ आकर्षण में देर से ही सही उस पार पहुंच गया था वो तरी। सारे तिर में उतर के जीवन को फिर से एक बार अपना बनाकर हाथ जोड़कर बोले थे, वे ही इंसान है सारे, इंसान भगवान। कृतज्ञता कृतज्ञता के साथ बोले थे, जो जिसकी जैसे इच्छा हुआ वैसे ही, लेकिन माने थे वही भगवान इंसान, वही इंसान भगवान। मिट्टी में पैर रखने के बाद अचानक से ख्याल आया कि ये व्यर्थ नहीं हुआ है, नाव में ये तैरते हुए चलना ये व्यर्थ नहीं हुआ है, ये व्यर्थ नहीं हुआ है उस खोज में। मेरा खोज सफल हुआ, पाया हूँ मैं उनकी ही दिशा, दूर हो गया मन की जितनी अमानिशा। इतने कुछ के बाद मुझे मिल गया है सर्वशक्तिमान भगवान फिर से नए सिरे से। तो दोस्तों, हम सबकी तो एक एक खोज है ना। इस जीवन साधना में हम सारे खोजते हैं, और खोजते खोजते पता है खोज रुकना नहीं चाहिए, हमें मिल जाएंगे जो जिस हिसाब से देखते हैं। गंतव्य तो सबके एक है, लेकिन साधन मार्ग अलग है। कोई पिता पुत्री के प्यार में उनको पा लेते हैं, तो कोई पुत्री अपने भाई के प्यार में उनको पा लेते हैं, या कोई प्रेमी प्रेमिका में, या कोई स्त्री अपने संतान में देख लेती हैं। तो हर एक में हर एक का रोल प्ले हम तो करते ही रहते हैं, लेकिन आखिरकार ये हमारी साधना है, खोज है एक अनंत खोज। और जिस खोज की आखिरी पड़ाव या आखिरी उत्तर ये है, वो ही परमा प्रकृति या परम ब्रह्म, जिस नाम से भी आपको अच्छा लगे। तो आशा करती हूँ हम सारे अपने अपने गंतव्य में पहुँच जाएंगे, और इसी शुभकामना के साथ आज शमिता आप लोगों से विदा लेती है। खुश रहना और सत्य में रहना। शुभायो भवतु।